नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में शीतलहर का कहर जारी है। कुहासे की चादर में शहर लिपटे हुए हैं। कम विजिबिलिटी के कारण परेशानी हो रही है। ट्रेन और फ्लाइट पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। यात्रियों को परेशानी हो रही है। तापमान 10 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है। तो बिहार में शीतलहर का कहर लगातार जारी है और कई शहर कुहासे की चादर में लिपटे हुए हैं। विजिबिलिटी काफी कम है, जिस वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ ट्रेन और फ्लाइट पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तो पूरा बिहार भीषण सर्दी की चपेट में है। राज्य के 19 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। मौसम विभाग की माने तो आज उत्तर पूर्व विभाग के अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। बिहार में सर्दी का सितम लगातार जारी है। राजधानी पटना हो या राज्य का कोई भी जिला, सभी जगह लोग ठंड से परेशान हैं। दरअसल इन दिनों पूरा बिहार जो है वो भीषण ठंड की चपेट में है। घना कोहरा छाए रहने और भीषण ठंड से जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राज्य के 19 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो आज यानी रविवार को उत्तर पूर्वी भाग के अधिकांश जिलों में अति घना कोहरा छाया रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों और विमान के परिचालन पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो पटना में अधिकतम तापमान में शनिवार को 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इससे शीतलहर जैसे हालात बने रहे। राजधानी पटना में आज भी सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और देखिए तस्वीरों में विजिबिलिटी कितनी कम है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 11 जिलों पूर्वी चंपारण के अलावा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल के लिए अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। विभाग की तरफ से यह बताया गया है कि घने कोहरे से लोगों को बचने की जरूरत है ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हो। कई गाड़ियां जो है ऑटो देखिए उसमें जो आगे का हेडलाइट है वो जला हुआ है। यानी परेशानी बदस्तूर जारी है और बचाव ही बेहतर उपाय है। जिस तरीके से अभी का मौसम है वैसे में अभी संभावना इस बात की है कि काफी देर तक राजधानी पटना में घना कोहरा छाया रहेगा। देखना होगा आगे आगे जब दिन ढलता है तो मौसम कल की तरह बना रहता है या फिर आज इसमें कोई तब्दीली देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल ठंड ने लोगों को परेशान किया हुआ है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कड़ाके की ठंड को देखते हुए औरंगाबाद में समाज कल्याण विभाग और नगर परिषद की तरफ से आश्रय गृह का निर्माण कराया गया है। बेसहारा लोगों के रहने सोने से लेकर खाने तक की व्यवस्था की गई है। पूरा औरंगाबाद जिला इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। आलम यह है कि पारा लुढ़क कर 8 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनका दिन तो मेहनत मजदूरी करते हुए गुजर जाता है, लेकिन उन्हें अपनी रातें गुजारने के लिए या तो सड़कों के किनारे सहारा लेना पड़ता है या फिर फुटपाथ पर इन्हें अपनी रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन इन्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग और नगर परिषद के तरफ से जो है यहाँ पर 50 बेड का आश्रय स्थल का निर्माण कराया गया है, जहाँ पर इनके सोने के लिए साथ ही साथ ओढ़ने के लिए कंबल की व्यवस्था की गई है और यहाँ तक कि खाने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर केयर टेकर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर उनकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। जी, आपका नाम? रीना कुमारी। यहाँ पर क्या क्या सुविधा दी जा रही है? यहाँ पर 50 बेड है, 50 कंबल है, 50 बेडशीट है, 50 तकिया है और 50 ओढ़ने का जो कंबल होता है वही है और 50 मच्छरदानी है। अच्छा, ये सब सारा सुविधा है। प्लस है इन लोग का लैट्रिन बाथरूम सारा चीज़ फ्री है। पानी वगैरह सब चीज़ फ्री है। आरओ का पानी दिया जाता है और खाने का सिर्फ पैसा लगता है। कितना लगता है? 50 रुपये प्लेट लगता है। जैसा कि आपने जाना
कि यहाँ पर हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है आश्रयहीनों को। ऐसी स्थिति में ज़रूरत है इस आश्रय स्थल के प्रचार प्रसार की, ताकि अधिक से अधिक लोग जो ज़रूरतमंद है इसका लाभ उठा सकें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। सिवान में कुहासा और बर्फीली हवा ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आज पूरा शहर कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। तापमान 10 से 12 डिग्री तक पहुंच गया है। काम पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण भी काफी परेशानी बढ़ गई है। बिहार के कई जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सिवान में भी सर्द का सितम जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं ओवरब्रिज की है, जहां कुहासे की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है, तो वही सर्द हवा चल रही है, लिहाजा लोग काफ़ी परेशान है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं ओवरब्रिज की, जहाँ कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की ठंड है यार? जी सर, बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है और जो विजिबिलिटी है बहुत कम हो चुकी है। आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है और अचानक कुहा का दस्तक देना यह बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा बन गया है। खासकर जो मुसाफिर जो रास्ते में चल रहे हैं, जो बाइक से चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। आप रुके हुए थे यहाँ क्या पर? काफी ठंड की वजह से? बहुत ठंड है, बहुत ठंड की वजह से मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे। मेरा नाम है सिपाही कुमार। ये देख सकते हैं पूरी तरह से सिवान शहर पूरे कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। इसे सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चलाने वालों को हो रही है, क्योंकि वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है कुहासे और बर्फीली हवा के कारण। ऐसे समय में लोग अपना वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, तो वही अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने बचाव के लिए सावधानी बरतें। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। घने कुहासे के कारण ट्रेन और विमान का परिचालन काफी प्रभावित हुआ है। लगातार कम विजिबिलिटी के कारण विमान देरी से पहुंच रहे हैं। पटना से हवाई यात्रा करने वाले यात्री परेशान हैं। बट दुर्भाग्यवश ये कहना है कि अभी आप क्या कहिए, प्रकृति है कि क्या है, बट मैं प्रशासन से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा काम तो अब समझो नहीं हो पाएगा। देयर इज़ नो वन टू ब्लेम। मैं किस पे अब ये दोष डालूँ? ये ना एयरपोर्ट को ब्लेम कर सकते हैं, ना एयरलाइन को ब्लेम कर सकते हैं। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है एयरपोर्ट प्रशासन से कि अगर फ़्लाइट डिले होती है तो उसका प्रबंध किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा प्रबंध है। लोग दुविधा में पड़े हुए हैं, ना उन्हें कुछ बताया जा रहा है। मैं पटना से हूँ और मेरी फ़्लाइट पटना टू दिल्ली की थी, तो जो मेरी सुबह की 10:45 की फ़्लाइट थी वो तो कैंसिल ही हो गई, पता चला, बिकॉज ज़ीरो विजिबिलिटी है अभी। फॉग भी इतना ज़्यादा है, कुछ दिख नहीं रहा है बाहर, बहुत अनसर्टेनिटी है अभी। और अभी की जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी 11:40 की, वो भी डिले होते होते अब 1 बजे की हो गई है और अब 1 से 2 बजे की हो गई है। तो अभी कंडीशन तो उतना अच्छा नहीं है। वेदर का भी देख रहे हैं आप भी कि कितनी विजिबिलिटी ज़ीरो है। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच छुट्टी का ऐलान। 13 जनवरी तक के स्कूल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है कि केजी से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं और 12वीं की क्लास जो है वो चलती रहेगी। तो 13 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का अब आदेश सामने आ चुका है। जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है कि केजी से 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं तक की क्लास चलती रहेगी। तो देखिए, छोटे बच्चे जिनको काफ़ी परेशानी हो रही थी स्कूल पहुंचने में, पढ़ाई पूरी करने में, घर से निकलने में, और उन बच्चों को बड़ी राहत मिली है जो केजी से 8वीं तक के पढ़ने वाले हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यानी कि उन्हें कुछ दिनों के लिए राहत ज़रूर मिल गई है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है, जहां कुंभ मेले में बम धमाके की धमकी के मामले में आरोपी आयुष जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया के शहीदगंज से आयुष गिरफ्तार हुआ है। नासिर पठान बनकर धमकी इसने दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 1000 लोग की हत्या की इसने धमकी दी थी। तो बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, जहां कुंभ मेले में बम धमाके की धमकी दी गई थी और इस मामले में आरोपी आयुष जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। 1000 लोग की हत्या की इसने धमकी दी थी और इस धमकी के बाद से ही
लगातार पुलिस एक्शन में थी। प्रवीण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अब गिरफ्तारी आरोपी आयुष जायसवाल की बड़ी कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल, यूपी पुलिस ने कल देर शाम भवानीपुर थाना के शहीदगंज से आयुष जायसवाल की गिरफ्तारी की है। और आयुष जायसवाल पर आरोप है कि उसने इंस्टाग्राम पर नसर पठान के अकाउंट से ये धमकी दी थी कि प्रयागराज कुंभ मेला को बम से उड़ा दिया जाएगा और 1000 लोगों की हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद प्रयागराज पुलिस पूर्णिया पहुंची और पूर्णिया पुलिस के सहयोग से भवानीपुर थाना के शहीदगंज से आयुष जायसवाल की गिरफ्तार किया है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी इस गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है और उन्होंने कहा है कि यूपी पुलिस उसको अपने साथ लेके गई है। फिलहाल उसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच जो बातें सामने आ रही है कि जो आयुष जायसवाल के परिजनों का कहना है कि जो उन्हें फंसाया गया है, किसी ने उसके अकाउंट पर उसके अकाउंट से इस तरह की धमकी दी है और उसके बाद अकाउंट को डिलीट कर दिया गया था। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि धमकी के बाद वो नेपाल भी गया हुआ था आयुष जायसवाल और फिर नेपाल से वो जब घर लौटा था उसके बाद यूपी पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले गई है। हालांकि फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था, आखिर वो नेपाल क्यों भागा और फिर नेपाल से वापस क्यों आया। क्या आयुष जायसवाल ने खुद ये धमकी भरा ये मैसेज दिया था या किसी ने उसके अकाउंट को हैक करके या उसके अकाउंट द्वारा इस तरह का धमकी दिया था। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया प्रवीण इस अपडेट के लिए आपका। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में आज मुजफ्फरपुर आएंगे। सीएम मुजफ्फरपुर को 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम की प्रगति यात्रा को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। सीएम सबसे पहले नरौली में जाएंगे, वहां आश्रय गृह, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। फिर सीएम मुजफ्फरपुर शहर में राम दयालु और बीबीगंज जाएंगे, जहां आरओबी का निर्माण होना है। इसके बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर के नरौली पंचायत पहुंचेंगे, वहीं शहरी क्षेत्र में भी कई जगह कार्यक्रम है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा दें, नरौली पंचायत सरकार भवन की परिसर की तस्वीर है, जहां पर इधर देखेंगे आप जीविका भवन बनाया गया है। वहां पर तमाम जीविका दीदी हैं, जहां पर सीएम नीतीश आएंगे तो जीविका दीदियों से बात करेंगे। इधर देखें ये कि किस तरीके से जीविका दीदियों ने स्टॉल लगाए हैं। इसके अलावे पंचायत सुविधा केंद्र बनाया गया है और इधर पंचायत सरकार भवन बनाया गया है। इन तमाम जगहों पर सीएम आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ इधर जो है आप देखेंगे तस्वीर के माध्यम से, वहाँ जो है वह मनरेगा पार्क बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी जो है पूरे जोर शोर से कई दिनों से चल रही थी। पहले 27 दिसंबर को आने वाले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन अब जो है आज यानी 5 जो है वह पहले राम दयालु पहुंचेंगे, फिर उसके बाद शेरपुर दिघरा पहुंचेंगे और उसके बाद जो है फिर नरौली पंचायत आएंगे। इस दौरान जो है कई महत्वपूर्ण सड़कें जो हैं वह बंद रहेंगी। जैसे पटना से आने वाली जो भी गाड़ियां होंगी वह तुर्की सकरी सरिया से ही घूम जाएगी या फिर मधौल फोरलेन से बड़ी गाड़ियां निकलेंगी। इसके अलावे जो शहरी क्षेत्र में नरौली से मुशहरी से जेल चौक वाले जो रास्ता है जिधर से सीएम का आगमन होगा या फिर सीएम इधर से फिर शहर में जाएंगे समीक्षा बैठक करने के लिए। तो इस दौरान जो है शहरी क्षेत्र के लेप्रोसी मिशन होते हुए, हाथी चौक होते हुए, घोड़िया बाजार, ये तमाम सड़कें जो है वह बंद रहेंगी। कलेक्टेरिएट परिसर में जब सीएम मीटिंग करेंगे तो उस दौरान कलेक्टेरिएट परिसर से जुड़े कई जो रास्ते हैं वो तमाम रास्ते बंद रहेंगे। तो अगर आज आप मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में निकलने वाले हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई रूट में जो है वह बदलाव किए गए हैं। तो सीएम के आगमन को लेकर जो है वह तैयारी पूरी है। करीब 11:30 के लगभग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी पंचायत सरकार भवन पे पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 जनवरी को प्रगति यात्रा पर सिवान आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर सिवान में तैयारी जोर शोर से चल रही है। शहर में वॉल पर सुंदर सुंदर चित्र के माध्यम से बदलते बिहार की तस्वीर दिखाई गई है। अपने प्रगति यात्रा को लेकर 7 जनवरी को सिवान आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से सिवान में चल रही है। तो वहीं आप देख सकते हैं पूरी तरह से वॉल पर पेंटिंग के माध्यम से बदलता बिहार, विकसित बिहार,
बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत किस तरह की काम हुई है उस तरह से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं विकसित बिहार के 7 निश्चय, फिर लोहिया स्वच्छ बिहार, जीविका, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये चित्र के माध्यम से एक अच्छी तस्वीर सिवान के वाल पर दिखाई जा रही है। यह तस्वीर दिखाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी रास्ते समानालय सभा कक्ष में वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, लिहाजा इस रास्ते को मरम्मती किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री का काफिला जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते पर कार्य चल रहा है, यानी सिवान के प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। तो वही एक चित्र के माध्यम से पूरे दीवार को एक सुंदर तस्वीर देने की कोशिश की गई है। यानी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री को सिवान में आगमन को लेकर तैयारी जोर से चल रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। आज से तेजस्वी की कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा है। तेजस्वी की यात्रा के छठे चरण की शुरुआत हो रही है। मोतिहारी से इस चरण की शुरुआत तेजस्वी यादव कर रहे हैं। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक यह यात्रा होनी है। 7 जनवरी को तेजस्वी कैमूर आएंगे। 8 जनवरी को बक्सर का दौरा तेजस्वी यादव का होगा। 11 जनवरी को बगहा में यात्रा तेजस्वी की होगी। 12 जनवरी को पश्चिम चंपारण में यह यात्रा होगी। 13 जनवरी को गोपालगंज में होंगे। झारखंड की सियासत में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। फिर चाहे बात विधानसभा चुनाव के परिणाम की हो या फिर मैया योजना को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की, इस योजना की टीआरपी फिलहाल हाई दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के तराजू में मैया सम्मान योजना का पलड़ा अब तक सबसे भारी रहा है। चुनाव के बाद भी मैया सम्मान योजना का पलड़ा झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। रांची में 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना को लेकर बड़े कार्यक्रम की तैयारी है, जहां सीएम हेमंत सोरेन लाभुकों के बीच मैया सम्मान की बढ़ी राशि की पहली किश्त जारी करेंगे। नामकुंभ में होने वाले कार्यक्रम में लाखों महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर सियासी तलवार भी खिंचती हुई दिख रही है। बीजेपी ने महिलाओं को कड़ाके की ठंड में रांची बुलाने पर सवाल उठाए हैं, तो जेएमएम ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उदाहरण के लिए अब साहिबगंज से जो महिलाएं आएंगी, कितना खर्च पड़ेगा? वो महिला अकेले तो नहीं आएगी, महिला का कोई ना कोई तो साथ में रहेगा। तो ये 2,500 रुपये देंगे नहीं, 2,500 रुपये तो खर्चा करवा देंगे भाई। प्रसन्नता पूर्वक, पूरी खुशी से, पूरे उत्साह और उमंग से उस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं, तो बेचैनी हो जा रही है। अरे कुछ तो जनहित की बातें कीजिए, और जहाँ बोलना है वहाँ बोलते नहीं हैं आप लोग। विपक्षियों को सलाह दूंगा कि कम से कम झारखंड और झारखंडी हित की बातें करें। मैया योजना को देखते हुए वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि भी 1,000 से बढ़ाने की मांग उठ रही है। बीजेपी ने सभी योजना की राशि बराबर करने की मांग की है। इस पर कांग्रेस की ओर से जवाब भी दिया गया है। तो सरकार की नीयत क्या है मुझे समझ में नहीं आता है भाई। सबको 2,500 कर दीजिए ना, विधवा को भी कर दीजिए, वृद्ध को भी कर दीजिए, सबको कर दीजिए। हमने वादा किया है कि हम इनकी पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। आने वाले दिनों में हम सरकार अपने फैसले लेती है और सरकार ये फैसला लेगी कि उनके पेंशन में भी वृद्धि की। अब नेताओं के बजाय योजनाओं की टीआरपी हाई नजर आ रही है। कुल मिलाकर मैया योजना की 2,500 रुपये की राशि दूसरी योजनाओं पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से सियासत चरम पर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आज दिल्ली को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर पीएम मोदी आज पहली परिवर्तन रैली करेंगे और रैली से पहले प्रधानमंत्री 12,200 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। पीएम मोदी आज साहिबाबाद स्टेशन से न्यू अशोकनगर तक नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही इस कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे और रैपिड रेल का सफर भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन करेंगे। साथ ही रिठाला कुंडली खंड की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान के अत्याधुनिक भवन की भी आधारशिला रखेंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।